एक गांव था जिसका नाम नूरपुर था। नूरपुर के लोग मजहबी अकायद पर सख्ती से अमल करते थे और रात के वक्त खास तौर पर कब्रिस्तान से दौड़ रहते थे। गांव में एक कदीम कब्रिस्तान था जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां एक रूह हर रात गर्दिश करती है जो अपनी आखिरी आराम नहीं पा पाई। एक रात की बात है, अहमद नाम का एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पर गया। दोस्तों ने अहमद को कब्रिस्तान के बारे में चैलेंज दिया कि वो रात को वहां गुजारे। अहमद ने इब्तदा में इनकार किया, लेकिन दोस्तों की जिद हो गई, पर आखिरकार मंजूर हो गया। रात के अंधेरे में अहमद कब्रिस्तान पहुंचा। दरख्तों की साए उसके उर्द गर्द घूम रही थीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। अहमद ने अपने चिराग हवा में उठाया और उसे चमकती हुई साए की तरफ भेजा, को जलाया और कब्रों की तरफ बढ़ा। अचानक उसे एक पुरानी कब्र पर नजर आई जिस पर नकरई पत्थर से बनी तहरीर थी। अहमद ने करीब जाकर पढ़ना शुरू किया। यहाँ इस शख्स की कब्र है जिसने अपनी दुनियावी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, मगर उसने अल्लाह की तरफ रुजुआ नहीं किया। अहमद ने दिल में दुआ की कि अल्लाह उसे हिदायत दे। अचानक कब्र से एक सर्द हुआ का झोंका आया और कब्र के पास खड़ी एक साया नुमा शक्ल नमूदार हुई। अहमद डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। अहमद ने कुरान की तलावत शुरू की ताकि खुद को महफूज रख सके। जैसे ही उसने तलावत शुरू की, साया धुंधला होने लगा और आखिरकार गायब हो गया। अहमद ने दिल से शुक्र अदा किया और फौरन कब्रिस्तान से बाहर दौड़ लगा दी। सुबह होने पर अहमद ने अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई। दोस्तों ने उसे यकीन नहीं किया, लेकिन अहमद ने कब्रिस्तान की जानिब देखा तो वो जगह पर सुकून और हिफाजत महसूस कर रहा था। इस रात के बाद गांव के लोगों ने कब्रिस्तान के करीब जाने से खुद को रोका और अहमद की कहानी ने उन्हें अल्लाह की तरफ रुजू करने की अहमियत का दर्स दिया। अहमद ने भी उस तजुर्बे से सबक सीखा कि ईमान और दुआ के जरिए किसी भी मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। सबक: जिंदगी में मुश्किलात और खौफ के वक्त अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और दुआ से हमेशा रहनुमाई हासिल करनी चाहिए।